हेलो स्टूडेंट, आज अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। ओके, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। ओके, तो क्या है, अपने को दो स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर, दो फाइंड करना है। तो दोनों का एज ए वेरिएबल अपने सपोज करेंगे। ओके, तो सपोज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ रिवर या वाटर y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब अपने डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम क्या होता है, तो सपोज कि वाटर फ्लो ये डायरेक्शन में जाता है। ओके, रोइंग ये डायरेक्शन में और फ्लो ऑफ करंट ऑफ रिवर भी ये डायरेक्शन में मूव होता है, उसकी स्पीड क्या है y। तो ये डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, ये जो स्पीड होगी रोइंग की उसको ये सपोर्ट करेगा। ओके, तो डाउनस्ट्रीम में रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई। अपस्ट्रीम की बात करें तो रोइंग ये डायरेक्शन, वाटर फ्लो ये डायरेक्शन में और रोइंग क्या होगा ये डायरेक्शन में। ओके, ये डायरेक्शन रोइंग करता है और फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। दोनों एक दूसरे का ऑपोज करेंगे, मतलब रोइंग की स्पीड ज्यादा होगी, ये कम है। इन दैट केस क्या होगा, रिजल्टेंट स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगा x माइनस वाई। ये समझ में आ गया, ये कंसेप्ट आना चाहिए। तो स्पीड ऑफ रोइंग इन डाउनस्ट्रीम तो क्या होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रोइंग इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने इसको निकाल देते हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। ओके, तो ये कंसेप्ट का अपने यूज करें फर्स्ट केस के लिए, फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए। फॉर डाउनस्ट्रीम के लिए मैं ये यूज करूं तो देखो डाउनस्ट्रीम में क्या है, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर है और कितने टाइम में फिनिश होता है 2 hours। तो यहां डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, टाइम है 2 hours और डाउनस्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x प्लस वाई। ओके, देयरफॉर x प्लस वाई, ये 2 डिवीजन में डाल दो तो 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा 10। देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये क्या मिला अपने को, इक्वेशन 1 मिल गया। सेम वे फॉर अपस्ट्रीम के लिए बात करें, यहां भी यही कंसेप्ट यूज करें अपने, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम के लिए देखो, अपस्ट्रीम में कितना है 4 किलोमीटर डिस्टेंस है और कितने आवर में फिनिश होता है 2 hour में, मतलब टाइम 2 hours है, डिस्टेंस 4 किलोमीटर और अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है x माइनस वाई। ये 2 को डिवीजन में डाल दो, x माइनस वाई 4 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 2। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिला 2। ये इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिला। अब दोनों को साथ में लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 अपने एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। यहाँ दोनों के कोएफिशिएंट सेम है y के और साइन भी डिफरेंट है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या कट हो जाएंगे। x प्लस एक्स क्या होगा 2x, 10 प्लस 2 12। ये 2 को डिवीजन में डाल दो, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 12 डिवाइड बाई 2, 2 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिला 6।
ओके अब x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं? 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की जगह अपने क्या यूज करेंगे? 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, देयरफॉर y इज इक्वल, ये 6 वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस 10 माइनस 6। ओके y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या होगा? 4। तो ये आंसर आ गया, x मिला 6 और y मिला 4। ओके अब आंसर लिखे तो अपने x और y किसको सपोज कराए? तो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x इज इक्वल टू क्या होगा? 6 किलोमीटर पर आवर। x क्या है? 6 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ करंट ऑफ वाटर y इज इक्वल टू क्या होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। ये 4 है y और x क्या है? 6। तो ये आंसर आ गया। अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 का सेकेंड सम। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओके क्वेश्चन क्या है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. Okay? तो अपने को ये फाइंड करना है कि 1 woman alone finish a work in how many days and 1 man alone finish work in how many days. Okay? तो यहाँ दो वेरिएबल सपोज करेंगे x and y। तो सपोज one woman alone finish work is equal to x days and 1 man alone finish work equal to y days। ओके ये x डेज सपोज करा, इसको y डेज। अब अपने को 1 डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज कि कोई एक वर्क 2 डेज में फिनिश होता है तो 1 डेज में कितना वर्क होगा? 1/2, हाफ। एक दिन हाफ, दूसरे दिन हाफ। सपोज कोई वर्क 3 डेज में फिनिश होता है तो 1 डेज में कितना काम होगा? 1/3। तो यहाँ एक x डेज में वर्क फिनिश होता है, यहाँ y डेज में फिनिश होता है। तो इन 1 डे 1 woman alone finish work is equal to 1/x। ये वर्क है, कितना काम फिनिश होगा 1 डे में? 1/x। 1 woman alone के थ्रू, 1 man alone finish work 1/y। वो y डेज में फिनिश करता है तो 1 डे में कितना वर्क होगा? 1/y। वुमन x डेज में वर्क फिनिश करती है तो 1 डे में कितना वर्क होगा? 1/x। अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। How many days? 4 days। कितने वुमन है? 2 and 5 men। तो 1 woman can finish work 1/x। तो 2 women क्या होगा? 2 into 1/x प्लस 1 man can finish work 1/y in 1 day। तो 5 men कितना होगा? 5 into 1/y। ये 1 डे का वर्क है। अब कितने दिन में काम फिनिश होता है? 4 डेज में। तो 1 डेज में कितना काम होगा? 1/4। ओके अब यहाँ 1/x और 1/y को कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए सपोज कर लेते हैं, लेट 1/x is equal to a, 1/y is equal to b। Therefore यहाँ a रख दो तो 2a 5, 1/y की जगह b is equal to 1/4। ओके अब ये इक्वेशन में यहाँ 1/4 है तो ये अपॉन में 4 रिमूव करना है। उसके लिए क्या करेंगे? सबको 4 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन मिला 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। ये 4 हटाना है तो सबको 4 से मल्टीप्लाई करो। ये 4 4 कट, 4 2 सा 8a, 5 4 सा 20b एंड 1। ये इक्वेशन 1 हो गया। या तो 4 4 कट हो गया, 1 में जाओ।
सेम वे सेकेंड इक्वेशन के लिए जाते हैं। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Okay, तो 1 woman alone finish work in 1 day how much? 1 upon x. तो 3 women कितना होगा? 3 into 1 upon x plus 6 men, 1 man finish 1 upon y. तो 6 men 6 into 1 upon y. Together they finish work in how many days? 3 days. Okay, तो 1 day में कितना work finish होगा? 1 upon 3. ओके अब यहाँ 1 अपॉन एक्स एंड 1 अपॉन वाई की जगह क्या रख देंगे? ए एंड बी, क्योंकि 1 अपॉन एक्स अपने क्या सपोज करा है? ए, और 1 अपॉन वाई क्या सपोज करा है? बी। देयरफॉर 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ये 3 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3a, 3 इंटू 6b, 3 इंटू 1 अपॉन 3। ये काट हो गया। 3 3 ज़ा 9a, 6 3 ज़ा 18b इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 हो गया। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिख देता हूँ मैं। 8a प्लस क्या है? 20b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 को लिखो 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1। ये 1 और ये 2। अब सपोज मेरे को a को एलिमिनेट करना है, यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। a को एलिमिनेट करना है तो यहाँ कोएफिशिएंट 9 है, यहाँ 8 है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 को 8 से। ओके, तो अब आगे इक्वेशन मल्टीप्लाई क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 9 एंड इक्वेशन 2 बाई 8। इक्वेशन 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 ज़ा 72a, 9 2 ज़ा 18 तो 180b एंड 9 1 ज़ा 9। ओके, सेम में इसको 8 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन के तो क्या होगा? 8 9 ज़ा 72a प्लस 18 8 ज़ा 144b इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ दोनों की साइन सेम है तो एलिमिनेट करना हो तो साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो गया। 180 माइनस 144 तो कितना होगा? 36 और ये b एज इट इज। 9 माइनस 8 तो क्या होगा? 1। ओके, 36b इज इक्वल टू 1 मिला। अब अपने को b फाइंड करना है। देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 36। b मिल गया। अब b की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? आइदर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में। तो मेरे को इक्वेशन 2 यहाँ आसान लगता है, उसको यूज करता हूँ। सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 1 अपॉन 36 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 9a 18b इज इक्वल टू 1। 9a 18 और b की जगह क्या रखेंगे? 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। 9a 18 2 ज़ा तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये अपना आया 9a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करता हूँ तो कैसे करेंगे? 9a प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ अपॉन में 2 हटाना है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ओके, तो क्या होगा? 2 इंटू 9a, 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 तो 9 2 ज़ा क्या होगा? 18a, 2 2 कट 1 एंड 2 1 ज़ा 2। ओके, अब ये 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो 18a इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देयरफॉर 18a 2 माइनस 1 क्या होगा? 1। 18 को डिवीजन में डाल दो तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। a और b दोनों मिल गया पर अपना वेरिएबल क्या है? x एंड y। तो a क्या है? 1 अपॉन x और b क्या है? 1 अपॉन y। तो अपने उसको x और y में कन्वर्ट करते। a इक्वल टू 1 अपॉन 18 एंड b इक्वल टू क्या मिला? 1 अपॉन 36। ओके, a क्या है? 1 अपॉन x तो a की जगह रख दो 1 अपॉन x, 1 अपॉन 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 1 तो x, 18 मल्टीप्लाई बाय 1 18। सेम वे b क्या है? 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर y मल्टीप्लाई बाय 1 y, 36 मल्टीप्लाई बाय 1 36।
तो x और y मिल गया। x कितना मिला 18 और y कितना मिला 36। इट मीन्स कि वन वुमन एलोन फिनिश वर्क x डे मतलब कितना होगा 18 डेज। तो वन वुमन एलोन फिनिश वर्क x इज इक्वल टू कितना होगा 18 डेज। वन वुमन एलोन फिनिश वर्क इन हाउ मेनी डेज 18 डेज एंड वन मैन एलोन फिनिश वर्क y इज इक्वल टू क्या होगा 36 डेज। तो ये अपना आंसर आ गया। वुमन फिनिश करेंगे 18 डेज में एंड मैन फिनिश करेंगे 36 डेज में। ओके तो ये जो मैंने सम करे वो सब सम तुम्हारे को होमवर्क, पर इसमें क्या हो गया क्वेश्चन 2 में 1 और 2 मैंने करा, एक थर्ड बाकी, तो वो 3 भी तुम्हारे को कर लेने का है। तो क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 2 कंप्लीट एज अ होमवर्क करने का है। थैंक यू वेरी मच।